जनपद लखीमपुर खीरी में आवाज न्यूज चैनल का न्यूज 24 का ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर इसका बात करते हैं साहब, ओपनिंग हुई है, बात करते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी, आवाज न्यूज 24/7 के आप संपादक हैं जी। आप जनपद लखीमपुर खीरी में आपने आज ऑफिस डाला है, उसमें किन किन बंधुओं को आपने भाइयों को पद के नवाजा है, क्या नाम चिन्हित करें बताएंगे आप? मैं आपको उससे पहले एक छोटी सी मैं जो है परिचय देना चाहूंगा कि 21 मार्च सन 2021 का वो समय था, लॉकडाउन का वो दौर था। जिस लॉकडाउन के दौर के समय पूरी दुनिया कमरे के अंदर कैद थी, लोगों को सहारा नहीं मिला, बेसहारा थे। उस समय एक चिंगारी मैंने उठाई थी आवाज न्यूज के नाम से उस लॉकडाउन के समय, और जिन लोगों को सहारा नहीं था उन लोग के बेसहारा जो लोग थे उनका मैं सहारा बना। चैनल को हमने एक यूट्यूब चैनल से मैंने शुरुआत की, और आपको बता दूं कि उसके बाद धीरे धीरे कारोबार जुड़ता गया, टीम बनती गई, मेरे साथ में मेरे सहपाठी मिलते गए और एक विशालकाय सिस्टम को हमने खड़ा किया। उत्तर प्रदेश के साथ में ही राजस्थान, गुजरात के अंदर भी एक बड़ी टीम हम लोगों ने खड़ी कर चुके हैं, और गुजरात के जीटीपीएल पे हम लोग अभी लाइव हैं। राजस्थान में शेखावटी केबल, मीरा केबल पे हम लोग लाइव हैं। उत्तर प्रदेश के नेटविजन 462 पे हम लोग लाइव हैं, और आने वाले समय के अंदर दिवाली के अंदर हम लोग जो है जियो टीवी पे भी हम इसको लाइव करने जा रहे हैं। मेरा जो मेन उद्देश्य और मकसद था, वो उद्देश्य मकसद ये नहीं है कि पत्रकारिता के अंदर घुसकर पैसा कमाना, क्योंकि पैसा तो हर व्यक्ति कमाता है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी भी करता है, लेकिन पैसे के साथ साथ में प्रतिष्ठा कमाना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसी प्रतिष्ठा को कमाने के लिए हमने ऐसे ऐसे लोगों की टीम हम लोग खड़ी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग साथ ले रहे हैं जो जनहित के कार्य कर सके, जनहित के वो मुद्दे उठा सके, चाहे वो मुद्दे बेरोजगारी के हो, चाहे मुद्दे वो अशिक्षक के हो, चाहे मुद्दे वो सर्वांगीण विकास के हो, चाहे मुद्दे वो नारी शक्ति के हो, चाहे मुद्दे वो नारी सशक्तिकरण के हो, या वो मुद्दे हो जो हर एक व्यक्ति के लिए आज मूलभूत आवश्यकताएं अपनी पूरी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में आज जो आवाज का आगाज किया गया है, इस ऑफिस का जो शुभारंभ किया गया है, उसके अंदर मेरे भाई जो है वाजपेयी जी मेरे साथ में है, मनमोहन जी मेरे साथ में है, धीरज जी मेरे साथ में है। इन लोगों के साथ मिलकर एक ही लक्ष्य मैंने जो है डिसाइड किया है कि कदम से कदम हम मिलाएंगे, हाथ से हाथ हम मिलाएंगे, और प्रशासन तक उन मुद्दों को हम पहुंचाएंगे जिन मुद्दों की नितांत आज आवश्यकता है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि हम चौथा स्तंभ मीडिया का कहा जाता है, हम लोग अक्सर आवाजें दाब दी जाती है, आवाजें मोड़ दी जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी आवाज, जो हमारी आवाज न्यूज 24 जो हमने नाम दिया है, एक बहुत बढ़िया नाम आप स्लोगन लिया आपने, इस आवाज को कहीं बुलंद करने में हम कहीं लापरवाही नहीं बरती जाएगी हमारे? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे, और इस सवाल का मैं आपको जो है प्रत्युत्तर भी देता हूं कि आज उद्घाटन होने के बाद में जो है इसका ट्रेनिंग प्रशिक्षण स्टार्ट होगा। मेरे यहाँ से एक ब्रांच का कोई भी व्यक्ति मेरे पास अगर जयपुर आता है तो उसको मैं पूरी ट्रेनिंग दूंगा। मेरी आप प्रोफाइल को देखिए, मेरे चैनल के पूरे सिस्टम को देखिए, मैं गर्व के साथ में सिस्टम को मैं आपको ये बताना चाहूंगा। पूरी प्रोफाइल आप जब चेक करेंगे तो मैंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए, ना तो मैं वहां डरा हूं, ना मैं घबराया हूं, मैं वहां से हटा हूं। निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर मैंने राजस्थान के राजधानी जयपुर जिले के अंदर ऐसे ऐसे स्पा सेंटर पे मैंने स्टिक ऑपरेशन किए जो आज बंद हुए नजर आए हैं। डिमांड की है ऐसे लोगों ने, मुझे पैसा देने की डिमांड की है, लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया। ये मेरा सबसे बड़ा आज तक का मेरा ईमानदारी का परिचय है। मेरे सिस्टम पे और मेरी फेसबुक आईडी है पवन कुमार गुड्डा के नाम से, आप चेक कर सकते हैं। कल रात को भी मैं जब उत्तर प्रदेश आया था तो मेरे पास में थानों से लगातार फोन आए थे इसी चीज के लिए कि पवन जी आपने मुद्दा उठाया था। वो मुद्दा था सरकारी स्कूल के अंदर एक शिक्षिका जो है सोती हुई पाएगी। मैंने वो मुद्दा भी उठाया, लगातार पैसों की डिमांड भी की जा रही है, उन लोगों के द्वारा लगातार मुझे धमकियां भी दी जा रही है, लेकिन मैं डरा हूं, निष्पक्ष हूं, निर्भीक हूं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैं यहां भी जो है मेरे साथ में जो मित्र हैं, मेरे साथ में जो मेरे भाई मेरे साथ में काम कर रहे हैं, आपको विश्वास दिलाता हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूं, हम लोग यहाँ कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम कमाने के लिए हमारे पास और सिस्टम है। हमारे पास में एडवर्टाइजमेंट की ऐसी पॉलिसी है, और मैं दावे के साथ में कहता हूं और पूरे घमंड के साथ में इस चीज को कहता हूं, एडवर्टाइजमेंट की मेरे साथ में ऐसी पॉलिसी है कि मेरे भाई मेरे साथ में मिलकर काम करते हैं, पैसा तो कमाएंगे, लेकिन खबरों की अगर बात करें तो प्रमुखता से वो खबर हम लोग उठाएंगे जिन खबरों के अंदर ना तो हम डरेंगे, ना हटेंगे, ना रुकेंगे। जैसे हमारे साथी, आपके साथी कितनी मुश्किलों से सामना करके उन खबरों को कवर कर पाते हैं। हम लोग खबरें भेजते हैं,
अक्सर क्या होता है, खबरें हम बड़ी मुश्किलों से उठाते हैं और रिस्क उठा के कि हम अपनी कलम को बड़ी मेहनत से उठाते हैं कि अक्सर वो खबरें यहाँ से भेजने के बाद आप कार्यालय पहुंचते पहुंचते खबर तोड़ दी जाती है। मतलब मैं अच्छा कि आप में ऐसे तो कोई एक नहीं जो खबरें यहाँ से हम लोग उठा के लाए आप तक पहुंचाएं और खबरें मोड़ी न जाए। बस देखिए सर, मैं बिल्कुल अच्छा सवाल आपका, लेकिन मैं इसका आपको एक जवाब देना चाहूंगा कि आजकल के दौर के समय जो है पत्रकारिता जो ना इस प्रकार से हो चुकी है, मान लीजिए किसी प्रकार की कोई खबर है, उस खबर को जो है तोड़ मोड़ के उसको पेश किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, चैनल पे यदि मान लीजिए कोई खबर चल जाती है तो वो खबर चैनल तक ही सीमित रहती है। मेरा ये मानना है आजकल की युवा पीढ़ी को और आजकल के वर्तमान के अंदर जो पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए कोई खबर होती है, सपोज देट एग्जांपल के तौर पे ये मान के चलिए कि अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में खबर चली थी कि एक नवजात बच्ची के मुंह पर फेविक्विक लगाकर उस बच्ची का मुंह बंद कर दिया जाता है और उस बच्ची को जो है झाड़ियों के अंदर फेंक दिया जाता है। खबर चल चुकी है, खबर चलने के बाद में उस पर एक्शन नहीं होता है, लेकिन आवाज न्यूज ने प्रमुखता से मुद्दे को उठाया। हम लोग जब उस खबर को उठाते हैं तो ना कि हमारे चैनल पे, हम उसको ट्विटर पे टैग करते हैं, प्रशासन को हम लोग टैग करते हैं, एफबी पे टैग करते हैं, और सबसे बड़ी बात आती है कैप्शन की। हम उस कैप्शन के अंदर उसको जो है मेंशन करते हैं। कैप्शन में मेंशन करने के बाद में जब वो खबर चलती है तो खबर का असर जो है तुरंत होता है और उसका समाधान निकलता है। समाधान निकलने के बाद में जो मैंने खुद ने प्रैक्टिकल इस चीज को किया, उस खबर के बाद में मैंने जयपुर की राजधानी के अंदर जनाना हॉस्पिटल हमारा फेमस है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल हमारा फेमस है, इसके अलावा जो है गंगोई हॉस्पिटल फेमस है, जहां पे पालना गृह होता है, उस पालना गृह का हमने निरीक्षण किया। हमने ये देखा कि उन पालना गृह के अंदर कुछ लोगों का अतिक्रमण हो चुका है। उस पालना गृह में बच्चे तो आते हैं, जो बच्चे नवजात बच्चे, जो कुछ लोग अपनी गंदगी के चक्कर में उन बच्चों को छोड़ दिए जाते हैं, उन मासूम बच्चों को छोड़ दिए जाते हैं। हमने उसकी कवरेज की है, सरकार तक हमने इस बात को पहुंचाई है। यदि उस हॉस्पिटल के अंदर ऐसे नवजात बच्चे आते हैं तो उसका निरीक्षण कैसे किया जाए, सरकार उसको बोर्ड लेती है तो उसका एक क्या एग्रीमेंट होना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति उसको बोर्ड लेता है उसका क्या एग्रीमेंट होना चाहिए, किस प्रकार से उस बच्चों को एक भरपूर जो है सहायता, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, उसे मिल सके, इस प्रकार के औचित्यपूर्ण कार्य करने की। आज समाज को सिर्फ एक ही सहारा बचा हुआ है, तीन सिस्टम तुम्हारे बीच चुके हैं, कोई काम का नहीं मानता। तो चौथा स्तंभ का सारा आदमी रहता है कि अगर चौथा स्तंभ अगर मीडिया चाहेगी तो हमारी आवाज नहीं दबेगी। हमें अपेक्षा रखते हैं हमारी जनता जो हम इसके बारे में काम करने की समस्याओं को हम उन तक पहुंचाते हैं। हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी आवाज के सारे आज जनता जो बेसहारा बनी बैठी है, उसकी आवाज मगर प्रशासन नहीं कार्रवाई करता है, हम लगातार लिखते हैं, बस यही चाहते हैं कि हमारी दर्द जो लिखी जाए, वो हमारी कलम जो आपके पहुंचे तो कलम उसी तरीके से पेश की जाए, तोड़ी ना जाए। बिल्कुल, इसी बात के लिए मैं आपको एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि होता क्या कि दर्द को बयां करने के लिए ना, दर्द को बयां करने के लिए इंसान को खुद जो है उस दर्द को महसूस किया जाता है। जब तक आप किसी व्यक्ति के दर्द को महसूस नहीं करोगे तो आप सामने वाला का दर्द पहचान नहीं पाओगे। राजस्थान के अंदर मैंने एक ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो मुद्दा आज के जमाने के अंदर पूरे समाज में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे राष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे कहते हैं कर्ज का मुद्दा। एक व्यक्ति जब कर्ज के अंदर आता है तो वो अपना सब कुछ खो देता है, आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। मैंने मेरे सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे आप चेक कर लेना, मैंने उन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों का मैंने सपोर्ट किया है, उन मुद्दों को मैंने जो है बेहतरीन तरीके से उठाया। मैंने यही कहा है कि यदि आप कर्ज में डूबे हो, कर्ज से परेशान हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मरने की आवश्यकता नहीं है, जीवन एक बार मिला है, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको वह समाधान बताएंगे जिस समाधान के अंदर कानून आपका सपोर्ट करे। यूपी में सर आप कितने जिलों में अपना चैनल लॉन्च कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर से मैं बात करता हूँ, अभी लखीमपुर के साथ साथ में जो है हरदोई के अंदर अपना जो है ऑफिस है, साथ में कानपुर के अंदर घाटमपुर है, वहां मेरा भी ऑफिस है। इन 3 जगहों पे भी संचालित कर रहे हैं। कोशिश है दिवाली के तक जो है इस विस्तार को हम लोग पूरा आगे तक जो है इसको बढ़ा पाए। आप जिस व्यक्ति को एक डोर सौंपे हैं जनपद खीरी में, और ऐसा बच्चा है जो कि शायद आपके सीतापुर, शाहजहांपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर कवर करने में सक्षम है, और आपका अगर सहयोग अच्छा नहीं करा तो इन जनपदों में भी है शिवम वाजपेयी के हमारे जो भी। मैं आपको बताऊं, शिवम वाजपेयी से मेरी कम से कम आज से 1.5 साल पहले मेरी फोन पे बात हुई थी। फोन पे बात होने के बाद में हमारा संपर्क नहीं हुआ। अचानक जो है मैं मंदिर से निकला था, मंदिर से निकलने के बाद में कहीं मैं बैठा था, वहां इनका मेरे पास फोन आया। फोन आने के बाद में मैंने इनसे संपर्क किया। मैंने इनको एक ही बात कही थी
जो शिवम जी मेरे सामने बैठे हैं, मैंने के बाकी देखो शिवम जी, यदि आपको वास्तव में कार्य करना है तो लगन से कार्य करना, मैं आपके साथ हूँ। और यानी मैं दिन रात आपके साथ हूँ। मेरे 24 घंटे मेरे पत्रकारों के लिए, मेरी टीम के लिए मेरा फोन जो है हमेशा ऑन रहता है। हाँ ठीक है, रात को 12 बजे भी कॉल आता है तो मैं उनका फोन अटेंड करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, समस्या होती है पत्रकारों की समाधान करने के लिए तैयार था। ठीक है, टीम थोड़ी बड़ी है, कई बार समय का अभाव होता है, उस वजह से हो सकता है शायद मैं फोन उठा नहीं पाता या मैं परेशान रहता हूँ या कोई और वजह हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर व्यक्ति का समाधान कर पाऊं। और मेरी टीम के हर सदस्य को मैंने आज भी कभी मैंने ये नहीं माना कि वो मेरा एम्प्लॉय है या मेरा क्या है, मैंने हर सदस्य को मेरा भाई माना है, परिवार माना है। और इसी परिवार की वजह से आज मेरा आवाज परिवार जो है बड़ा होता हुआ नजर आया है, और उसी परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी मैंने शिवम वाजपेयी को दी।